हेलो दोस्तों, ये है मैं टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। आज के वीडियो में हम बात करने वाले सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। क्या आपको भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझ में नहीं आता? आपको उनके सूत्र याद नहीं होते? अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता हो तो आप भूल जाते हैं कि उनमें कौन सा सूत्र लगेगा और हमें इसमें इसका आयतन ज्ञात करना है या फिर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आप सूत्रों को भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर 12 के बारे में, उन सभी सूत्रों के बारे में जिनको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आपने इन सूत्रों को याद कर लिया तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। और इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये अध्याय ठोस आकृति यानी 3D शेप से जुड़ा है। इसमें हम सीखते हैं किसी वस्तु को ढकने में उसका कितना क्षेत्रफल लगेगा यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी वस्तु में कितना स्थान भरा जा सकता है यानी उसका आयतन। उसके अंदर हमें किसी चीज के अंदर की स्थान को ज्ञात करने के लिए हम उसका आयतन याद करते हैं। और किसी वस्तु को ढकने यानी उसकी बाहरी सतह के लिए हम उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इस अध्याय में आने वाली मुख्य बातें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। हमें उसके लिए आयतन ज्ञात करना होगा। अलग अलग ठोस आकृतियों के लिए इनके अलग अलग सूत्र होते हैं, उनको समझना होगा, उनको सीखना होगा। मिश्रित ठोस यानी अगर दो आकृतियों को आपस में जोड़ ले तो उनका हम सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनका हल कैसे कर सकते हैं, उनका सूत्र ज्ञात करना होगा। रूपांतरण क्या है उनका बारे में सीखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी ठोस आकृति की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल यानी किसी ठोस आकृति का अगर बाहरी सतह का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ मुड़ी हुई सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और अगर हमें किसी चीज का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना, पूरी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। अब बात करते आयतन यानी किसी चीज के अंदर मौजूद स्थान का मात्रा ज्ञात करने के लिए हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। ये अलग अलग आकृतियों के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते घन की। यानी कोई घन है तो घन की बात करते हैं। जैसे घन में भुजा हमने मान ली, घन की भुजा है ए, तो ए भुजा है तो उसके लिए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a²। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। और उसके आयतन होगा a³। उसका आयतन है a³। ये तो हो गया घन के लिए। तो ये हो गया आयतन। अगर हम उसे उदाहरण से समझते तो जैसे घन के लिए हमने भुजा एग्जाम्पल के लिए मान ली 5 है, तो अगर हम उसे आयतन ज्ञात करना तो पड़ेगा तो a³ मतलब 5 क्यूब, तो 5 क्यूब का हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमें सेंटीमीटर क्यूब भी लगाना बहुत जरूरी है, तभी हमें ज्ञात होगा कि हम इसका आयतन निकालें।
इनमें से भी मास कर सकते हैं। अगर हम उसकी मात्रा नहीं लिखेंगे, इकाई नहीं लिखेंगे, तब भी हमारे मार्क्स कट सकते हैं। अब बात करते हैं घनाभ, यानी घनाभ यदि किसी की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है तो हम उसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालेंगे। तो घनाभ के लिए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2h प्लस 2h कोष्टक L प्लस B, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, और उसका आयतन है L इंटू B इंटू H। ये हो गया उसका आयतन का सूत्र। अब बात करते हैं बेलन के लिए। बेलन होता गोल, तो उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या यानी मान लेते त्रिज्या होती है R, ऊंचाई H, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई RH, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई कोष्टक R प्लस H, और उसका आयतन हो गया पाई R स्क्वायर H। और ये याद रखो कि बेलन के दोनों सिरे वर्त होते हैं, बेलन के दोनों सिरे वर्त होते हैं। अब बात करते हैं शंकु की। तो शंकु के लिए अगर त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया इसका पाई RL, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई R कोष्टक L प्लस R, और उसका आयतन हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसमें हमें पहले उसके लिए L निकालना पड़ेगा, फिर ही हम उसके सूत्र को याद कर सकते हैं। अब बात करते गोला। किसी गोल चीज का हम अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम उसे कैसे निकालेंगे। गोले के लिए भी त्रिज्या R है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई R स्क्वायर, और उसका आयतन होगा 4/3 पाई R क्यूब। गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोले के लिए अगर त्रिज्या R है तो ये हो गया गोला का आधा, यानी अर्धगोला। तो गोले का आधे के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई R स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई R स्क्वायर, और इसका आयतन हो गया 2/3 पाई R क्यूब। ये हो गया इसका आयतन। अब बात करते हैं मिश्रित ठोस। जब दो या अधिक ठोस आकृतियां मिलकर एक वस्तु बनाती है तो उसे मिश्रित ठोस कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हमें पहले उन आकृतियों को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा कि इसमें किस किस का पूछा है, फिर उनका सूत्र इसमें जो भी पूछे, सूत्र क्षेत्रफल पूछे, आयतन पूछे, वो निकालना पड़ेगा। फिर इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमें घटाने के लिए बोल रहा है या फिर जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हमें उसे जोड़ देना। जैसे बेलन प्लस अर्धगोला हो गया तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इसे हम जोड़ देंगे। अब बात करते हैं पिघलाकर नया ठोस बनाना। अगर हम किसी चीज को पिघलाकर उसका नया ठोस बनाया जाए तो हम उसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों चीजों में आयतन समान होता है। अगर किसी ठोस को पिघलाकर उसका नया ठोस बनाया जाए तो उनका आयतन बराबर होगा, यानी कि समान होगा। अब बात करते हैं परीक्षा के लिए बहुत जरूरी टिप्स। हमें इस परीक्षा में सबसे पहले पाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू निकालो, यूनिट्स मत बोलो। यूनिट्स हमें सबसे पहले याद करना कि अगर हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो भी हमारे एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं, तो हमें यूनिट्स को भी लिखना पड़ेगा। और हमें किसी भी आकृति को पहले पहचानना है कि उसमें आयत का पूछ रहा है, वक्र का पूछ रहा है, गोला है, अर्धगोला क्या है, फिर हमें उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है।
और हमें वर्ड प्रॉब्लम यानी हमें जल्दीबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही उसका उत्तर लिखना है। अगर हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन करते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अगर आपने इन सूत्रों को याद कर लिया तो आपके लिए चैप्टर 12 इजी हो जाएगा और वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप उसके सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अगर ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और उन्हें हम कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।